दोस्तों नमस्कार। एचटेट PYQ सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस सीरीज़ में एचटेट 2022 का लेवल 2 का पेपर हल करेंगे और उसमें हिंदी पार्ट और हरियाणा जीके ये दोनों रहेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न थे, कैसा लेवल था। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न क्या है, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है रमेश पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही है। दूसरा है बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। तीसरा अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, द्विकर्मक क्रिया, बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, एक तो हो गया कर्म बालक को और एक हिंदी, तो द्विकर्मक ये भी सही है। प्रणीत जोर जोर से हंस रही है, सकर्मक क्रिया, ये गलत है इसमें क्योंकि ये सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक ही है क्योंकि इसमें कोई कर्म है ही नहीं, और वैसे जो हंसना है वह कर्मक क्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सकर्मक क्रिया यही है, ये गलत है इसमें क्योंकि यहाँ ना था अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं क्या हैं। तो देखो इसमें उच्चारण स्थान पूछ रखा है और फिर उसमें स्वर तंत्रियों के आधार पर ये सब पूछ रखे हैं। इसमें देखो किसका पूछा, गय का पूछा इसने। तो कंठ है, कंठ से उच्चारित है, बिल्कुल सही है। अघोष तो नहीं है, ये बाहर हो गया। कंठ है, बिल्कुल सही। सघोष ये भी सही है, महाप्राण नहीं है, ये भी बाहर हो गया। कंठ सघोष अलप्राण, कंठ सघोष अलप्राण बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि ग जो है कंठ से उच्चारित है, सघोष है, घोष बता रखे मैंने जब वर्ण का चैप्टर करवाया था, और वैसे भी यहाँ जब आता है कोई प्रश्न तो उसका विश्लेषण करते रहते हैं, यानी कि जिनके बोलने में एक नाद होता हो, गंभीरता सी आती हो, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं ये, हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, ये रलव है और सभी स्वर घोष हैं। अलप्राण और महाप्राण, अलप्राण का मतलब थोड़ा श्वास, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय कम फोर्स लगता हो वो है अलप्राण, और महाप्राण ज़्यादा फोर्स लगती हो। जैसे एक बोले हम कै में बिल्कुल कम जो है ना फोर्स लगा है, ताकत लगी है, और एक बोले ख थे ठे, ये सभी महाप्राण हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कंठ से उच्चारित है, सघोष है और अलप्राण है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, आगे देखो साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो साधवाचरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, साधवाचरण गलत है, साध प्लस आचरण भी गलत है, साधु प्लस आचरण भी गलत है, साधु छोटी मात्रा प्लस आचरण ये सही हो जाएगा। और कौन सी संधि है ये यण संधि है, स्वर संधि का जो भेद है उनमें से ये यण संधि। अब ये धयादा कैसे बन गया और इसका ये वह कहाँ से आ गया, ये बार बार बता रखा है मैंने, यण संधि का नियम क्या होते हैं उस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि वचन की दृष्टि से सही युग्म छांटिए। वचन की दृष्टि से तो देखो दर्शन का दर्शनों सही है, दर्शन का दर्शनों सही नहीं है भाई, दर्शन का दर्शनों सही नहीं होगा, गलत। प्राण का प्राणों गलत है, नारी का नारियों सही है, हस्ताक्षर का हस्ताक्षरों ये भी गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो
परमानेंट रूप से बहुवचन में रहते हैं। जैसे 3 तो ये हैं हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। एक होता है होश, होश, समाचार, ठीक है ना, केस यानी कि बाल। ये सभी क्या हैं, ये सभी परमानेंट रूप से हिंदी में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इनका बहुवचन रूप बनता ही नहीं है। बहुवचन का क्या बहुवचन बनेगा, तो दर्शनों, प्राणों, हस्ताक्षरों, ये गलत हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 3 सही हो जाएगा। नारी का नारियों बन सकता है। अगला प्रश्न देखो इसमें क्या है, यह आपका महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो महात्म्य ये एक भाव का रूप इससे उजागर हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। महात्म्य का मतलब बड़पन जिसको बोलते हैं। आगे है जहानवी किसका पर्यायवाची है, जहानवी तो ये मंदाकिनी का पर्यायवाची है। मंदाकिनी किसका हो जाएगा, मंदाकिनी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, मंदाकिनी यमुना का पर्यायवाची है भाई। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनो। तो देखो, ग्रस्त का क्या होता है, मुक्त, बिल्कुल हो जाएगा। व्यष्टि समष्टि होता है, सही है। आविर्भाव तिरोभूत, तिरोभूत नहीं होता, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ये गलत है। अर्वाचीन प्राचीन, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है, और नया पुराना, नया का बनेगा पुराना। इस प्रकार से जिस रूप में दे रखा हो उसी रूप में उसका मतलब पर्यायवाची बताना होता है, ठीक है ना। आगे देखो, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है, गिरीश में, तो इसकी पहले संधि विच्छेद कर देता हूँ मैं। तो गिरीश की संधि बनेगी गिरी प्लस ईश, ठीक है। यहाँ गी भी गै को भी छोटी की मात्रा और रे को भी, गोरो गिरी प्लस ईस, तो गिरीश। यहाँ ई बड़ी और ये ई मिलके, ई और ई मिलके बड़ी ई बन गई। देखो गिरीश को मात्रा, रे को बड़ी है, तो ये है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, जो स्वर संधि का एक उदाहरण है वो हो जाएगा। गुण संधि भी नहीं है, यण संधि, व्यंजन संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। जिज्ञासा का स्टिक समानार्थी शब्द क्या है, जिज्ञासा का स्टिक जो बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, उत्कंठा, उत्कंठा भी जिज्ञासा होती है लेकिन सही पूछ रखा है इसने। ज्ञानेप्सा, वांछा, इच्छा, तो वैसे तो सभी जिज्ञासा के ही है, लेकिन इसका सही की बिल्कुल बात आती है तो ज्ञानेप्सा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञानेप्सा। और ज्ञानेप्सा ज्ञान प्लस इप्सा, ज्ञान प्लस इप्सा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ये मतलब होगा इसका। और ज्ञानाप्सा में संधि कौन सी है, ज्ञानाप्सा में संधि हो जाएगी गुण संधि, स्वर संधि का जो भेद है। किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो देखो प्रणव 5 किलो दूध पी गया, प्रणव 5 किलो दूध परिमाणवाचक है भाई। प्रणव 5 केले खा गया, 5 केले, अब यहाँ संख्यावाचक है, ये नहीं है, ये संख्यावाचक है। प्रणव 5वीं क्लास में कक्षा में पढ़ता है, ये भी संख्यावाचक है। प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण का पहला ही है इसमें। आगे देखो, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखो वह मेरा है, यहाँ है पूरा खेल, इसको छोड़ दो। तो वह मेरा है, तो ये यहाँ घर की तरफ जो है ना इशारा किया गया है, और वह मेरा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो किसी वस्तु की जो है ना के बारे में, दूर और नज़दीक के बारे में उसकी निश्चितता करवाए, ठीक है ना। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प में भाववाचक तृतीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भाववाचक तृतीय प्रत्यय, भाववाचक का मतलब जो है ना संज्ञा ही पूछी इसने। तो देखो इसमें बुलावा में नहीं है, चचेरा में नहीं है, बुलावा बना बुला प्लस आवा से, चचेरा बना चाचा प्लस एरा से, सौजन्य ये है यहाँ पे सौजन्य। सौजन्य का मतलब क्या होता है, सौहार्दता, ठीक है, सौहार्द की भावना से, अनुकंपा के आधार के उससे, मित्रता के भाव से, ये मतलब होता है सौजन्य। तो क्या है ये एक प्रकार का भाव है ये। लखेरा, लाख प्लस एरा, लाख मतलब लाख संख्या नहीं, लाख मतलब जो इसके चूड़े बनते हैं वो धातु, ठीक है ना। तो इससे एरा बन गया, लखेरा ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, सरसिज शब्द में कौन सा समास है। सरसिज में समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास तो नहीं है, इसमें तो उपमेय उपमा और विशेष विशेषण का बोध पाया जाता है। द्वंद्व समास भी नहीं है, अव्ययभाव समास भी नहीं है, अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है कि यहाँ विभक्तियों का लोप नहीं पाया जाता। समस्त पद में भी विभक्तियों का लोप नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुत्तर, इसमें तो हुआ है, अन प्लस उत्तर हो जाएगा। अनुपम इसमें भी है, अन प्लस उपम हो जाएगा इसका। अनुदार, अन प्लस उदार इसमें भी है। अनुगमन, अन प्लस उगमन ये नहीं है, इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें अनुपसर्ग है न कि अनुपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा इसका। विसर्ग संधि का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तो विसर्ग संधि का विसर्ग ध्वनि का प्रयोग। तो विसर्ग ध्वनि आप सभी को ही पता है कि जो विसर्ग क्या होते हैं, ये दो बिंदुओं के चिन्ह को क्या बोलते हैं, विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है की ध्वनि पैदा करना, ठीक है ना। तो ये तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग होता है। तत्सम का मतलब संस्कृत के, देशज तद्भव ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के प्रश्न। अब देखेंगे हरियाणा जीके के कैसे प्रश्न पूछे गए थे इस पेपर में, उनकी ओर रुख करते हैं। अब देखो भाई, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि आपकी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो क्या है, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन च्वांग ने भ्रमण का और उल्लेख किया था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने भ्रमण और उल्लेख किया था। अग्रोहा नहीं है, शुग, शुग है भाई ये, शुग इसका वर्णन किया था इन्होंने। और शुग कहाँ है, यमुनानगर में है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है शुग, शुग ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐतिहासिक गांव है ये, कुरुक्षेत्र का भी नहीं, पानीपत में भी नहीं। आगे देखो, वह जिला जहाँ डोलोमाइट पाया जाता है। तो डोलोमाइट ये एक एज ए खनिज के रूप में है ये, तो महेंद्रगढ़ में ही इसका पाया जाता है, इसको ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आगे, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है। तो ये आप सभी को ही पता है, सामाजिक आर्थिक डेटा अंत्योदय परिवार योजना इसके तहत नहीं, बल्कि परिवार पहचान पत्र योजना, इसके तहत इसका सारा पूरा डेटा जो है तैयार किया जा रहा है। अगला है, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत है। तो ये 50% सीट रहेगी, 50% सीट रहेंगी महिलाओं के लिए आरक्षित। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। अगला है, वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया था। तो ये था आपका गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, हाँ गुरुग्राम था ये। गुरुग्राम में पहली बार जो है ना पहला ई चालान लागू किया गया था। आगे देखो, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। तो
HSIICD हरियाणा सरकार द्वारा नहीं है। नहीं, शायद यही है भाई, यही है। इसका पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। इसी के द्वारा जो है ना HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा इसका जो है इसको विकसित किया जा रहा है। आगे देखो, वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। तो ये प्रशिक्षक को जो है दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ। आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में स्थान है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 21वां। यदि जनसंख्या के क्षेत्र में पूछ ले, जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो 18वां है, ये बताना। तो लेकिन अब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? भिंडावास, नाहर, सरस्वती, छिलछिला। तो ये छिलछिला है। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा है भाई। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा हरियाणा का, ठीक है ना। तो ये लगभग 28 हेक्टेयर, 28 पॉइंट कुछ हेक्टेयर में जो है बना हुआ है। इससे लगभग सारे बड़े हैं। और सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा है आबूब शहर, आबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ है? ये सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में। आगे देखो, हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख हैं, विधितः है प्रमुख है, यानी कि हरियाणा राज्य के जो है सर्वे सर्वा कौन माने जाते हैं? तो राज्य के ये माने जाते हैं राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल, जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य के राज्यपाल होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ से। अपने साथियों को शेयर कर दिया करो क्लास को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।